अच्छा तो भाई आज हमारा जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो है भाई सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात करी थी? मेटल्स के बारे में बात करी थी, ठीक है, और नॉन मेटल्स के बारे में बात करी थी। मेटल्स क्या होते हैं भाई? आपका मेटल्स आपके वो एलिमेंट होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में इसमें थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल दे दिया था क्या होता है, तो वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, उसी के अंदर मैंने सब बताया भाई आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, और आपका इसी तरीके से न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब आपको थोड़ा थोड़ा मैंने उस चीज़ के बारे में आपको बताया है। ठीक, तो मेटल्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं विच हैव द टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में भी कल देखा। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं भाई? आपका नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने, जो डोनेट करता है या जो रिलीज करता है वो कौन है? मेटल है। और जो क्या काम कर रहा है भाई? आपका रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? आपका वो नॉन मेटल है। फिर हमने बात करी थी मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स क्या होते हैं भाई? आपके वो एलिमेंट होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं भाई, ठीक है भाई, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या है भाई? कल हम लोगों ने क्या है देखा था भाई? 2-3 एग्जाम्पल, जैसे क्या है भाई? सिलिकन है, ठीक है भाई, सिलिकन क्या है? एक मेटलॉइड है। इसी तरीके से आपका क्या है भाई? आर्सेनिक है, ठीक है। तो ये आपका इसी तरीके से और काफ़ी सारे हैं। ये सब क्या है भाई? ये मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा ये देखा था भाई आपका क्या चीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी आती हैं? सबसे पहले बात आती है मेलेबिलिटी की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है भाई आपका जो हम देख कर बता सकते हैं भाई आपका कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल। मेलेबिलिटी है, फिर इसके अलावा क्या है भाई? आपका डक्टिलिटी हो गया, ठीक है भाई, डक्टिलिटी है। और उसके अलावा क्या है भाई? आपका एक होती है सोनोरस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सोनोरस के अलावा और क्या होती है? और उसके अलावा हम लोगों ने देखी थी भाई आपका डेंसिटी है, डेंसिटी हो गया। डेंसिटी के अलावा हम ये बोल सकते हैं, उसके अलावा हम लोगों ने देखा था भाई आपका लस्ट्रस का मतलब क्या है, ठीक है। लस्ट्रस का मतलब होता है भाई आपका जो क्या होते हैं? जो शाइन शो करते हैं भाई आपका, जो जिनके अंदर शाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लस्ट्रस है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था हार्डनेस के बारे में देखा था, ठीक है। और 2-3 प्रॉपर्टी और हैं जिनके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो है एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है भाई। अब एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में भाई? मेलिएबिलिटी के बारे में, ठीक है भाई। मेलेबिलिटी क्या होता है भाई? कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेलेबिलिटी होता है भाई आपका प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। जिसमें मेटल का जो पीस है उसको हम क्या करते हैं? पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? आपका मेलेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है भाई। पतली पतली मतलब आपका जैसे, एक सेकेंड में आपको, ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, कोई ये मेटल, ये आपकी शीट है, ठीक है। तो ये शीट जिस मेटल से बनी है, ठीक है, उस मेटल को इस शीट में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं भाई? आपका उसको बोला जाता है मेलेबिलिटी। मेटल को किस में कन्वर्ट करते हैं भाई? आपका थिन शीट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी भाई आपका डक्टिलिटी के बारे में, ठीक है। डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है भाई? आपका डक्टिलिटी के अंदर क्या है? ये वाई है, ठीक है। डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है? जिसमें हम मेटल्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर भाई? आपका वायर्स के अंदर, ठीक है। मेटल को हम किस में करते हैं भाई? आपका वायर्स के अंदर, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है भाई? 2 तरीके के हमारे पास वायर आपका मतलब जो ज़्यादातर मार्केट में इस्तेमाल होते हैं भाई, ठीक। 2 वायर इस्तेमाल होते हैं। उसमें सबसे पहला वायर आपका आता है भाई जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो होता है कॉपर, ठीक, कॉपर। और दूसरा वो होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है भाई। ये 2 वायर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं,
ठीक है भाई। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर भाई, आपका वायर्स के अंदर, वो क्या कहलाई जाती है, डक्टिलिटी कहलाई जाती है। फिर हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में भाई, आपका हार्डनेस वगैरह के बारे में बात करी थी। हार्डनेस क्या होती है भाई, आपका मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं भाई आपका, ठीक है, और नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने बात करी कंडक्टिविटी के बारे में, और मैं अगर आपको बता दूं थोड़ा सा, तो कंडक्टिविटी के बारे में क्या होता है भाई, अब बात आती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। अब कंडक्टिविटी से पहले क्या है, हमें पता होना चाहिए भाई आपका, दो तरीके के हमारे पास जो होते हैं वो, एक होता है भाई आपका, एक होता है कंडक्टर्स होते हैं और दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर की अगर हम बात करें तो भाई आपका क्या है, जैसे कोई भी मेटालिक वायर है, ठीक है, वो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। इंसुलेटर क्या होंगे भाई आपका, इंसुलेटर जैसे आपका प्लास्टिक है, ठीक। उसके अलावा क्या है, पॉलीथीन हो गया भाई आपका, और उसके अलावा हम बोल सकते हैं भाई पेपर है, ठीक। ये सब क्या है, ये होते हैं भाई आपका इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। तो अब बात आती है भाई कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर्स आपके वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वो सब्सटेंस होता है जो क्या काम करता है, केपेबल होता है किसके लिए भाई, आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को आपका वो कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए अपने अंदर से, मतलब जो हीट को और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को जो फ्लो होने देता है, ठीक है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कंडक्टर बोलते हैं भाई। जो फ्लो नहीं होने देता उसको इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आपके पास क्या है, कोई भी मेटल है, सारे मेटल जो होते हैं अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं भाई, आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और हीट को भी पास करने देते हैं। जैसे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो कंडक्टिविटी का क्या है भाई आपका, वो है आपका सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर क्या है, सिल्वर मेटल जो है भाई आपका, सिल्वर ये आपका क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट मेटल है, ठीक है, बेस्ट मेटल है ये। किसके लिए, आपका कंडक्शन कराने के लिए, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, या उसको हम ऐसे बोल सकते हैं करंट बोल लिए, चलिए करंट का, ठीक है भाई। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने क्या बात करी थी, डेंसिटी के बारे में बात करी। मेटल जो होते हैं वो जनरली डेंस होते हैं। डेंस का मतलब क्या है भाई आपका, हम ये बोल सकते हैं डेंसर होते हैं। यानी क्या है, मेटल की अगर कम वॉल्यूम के अंदर भी क्या है भाई आपका, जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे आपका क्या है, कोई मेटल है, ठीक है, देखने में आप लोगों को लगेगा कि भाई आपका छोटा सा है भाई आपका, लेकिन जो होता है वो काफ़ी भारी होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। जैसे प्लास्टिक है, देखने में आपको लगेगा भाई आपका काफ़ी आपका जो है भारी होगा, लेकिन क्यों, उसका जो है आपका देखने में लगता है कि भारी होगा, लेकिन वो एक्चुअल में भारी नहीं होता, वो हल्का होता है। क्यों हल्का होता है, क्योंकि मेटल्स की डेंसिटी जो होती है ना आपकी, मेटल्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक, मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, ठीक। उसके अलावा हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, उसके अलावा हम लोगों ने थोड़ा बात करी थी भाई आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में बात करी थी। नॉन मेटल्स जो होते हैं भाई आपका, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन नहीं करवाते हैं। सिर्फ दो मेटल ऐसे हैं भाई आपका, मतलब दो नॉन मेटल, या दो बजाऊँ मतलब दो के बजाय एक ही है सिंपल आपका, ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई आपका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है भाई, एक नॉन मेटल है जो पेंसिल्स की लीड, ये जैसे पेंसिल है ना, पेंसिल की लीड जो अंदर होती है, जो उसको लिखने में मदद करती है, ये ब्लैक कलर की जो जा रही होती है ना, ये जो आपका ये होती है, ठीक है, ये किसका बना होता है, ये ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है, ये ग्रेफाइट की ही बनी होती है, उसकी जो लीड है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करवाता है भाई आपका, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है अपने अंदर से, ठीक है भाई। उसके अलावा डेंसिटी की क्या है भाई आपका, जो नॉन मेटल होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं भाई आपका, मेटल्स के जो होते हैं ना, वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और नॉन मेटल्स का जो है भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने सोनोरस के बारे में बात करी थी। सोनोरसिटी क्या होता है भाई, सोनोरस या सोनोरिसिटी कहा जाता है, जिसमें मेटल्स को क्या काम करते हैं भाई आपका, जब दो मेटल स्ट्राइक करते हैं आपस में तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर आपका क्या है, दो नॉन मेटल आपका इस तरीके से स्ट्रक करेंगे तो आपका क्या है भाई, आपका कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर हम लोगों ने थोड़ा बात करी थी भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करी थी। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, जब भी हमारा कोई मेटल है, जैसे हमने ले लिया क्या बोलते हैं आपका
सोडियम लिया था कल हमने, सोडियम ही ले लेते हैं भाई। सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्म होगा भाई आपका, मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होती है, N2O, N2O फॉर्म होती है, ठीक है भाई आपका। जब भी हमारा मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ भाई आपका, ऑक्सीजन के साथ, तब आपका क्या है, मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होती है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी भाई आपका किसके बारे में, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर के बारे में हम लोगों ने देखा था। जब भी मान लिया कोई वाटर है, जैसे हमारा कोई मेटल है, जैसे हमने ले लिया भाई Na ले लिया हमने, ठीक है, Na क्या, सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ यानी H2O के साथ, तब क्या फॉर्म होगा, तब फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक गैस रिलीज होगी जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा भाई, उसके अलावा हम लोगों ने देखा था क्या चीज़, जब हमारा कोई मेटल क्या है रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड्स के साथ, जैसे आपका क्या है, सोडियम है और एक एसिड ले लिया हमने क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लिया भाई। ये अगर रिएक्ट करेगा सोडियम HCl के साथ, तब क्या फॉर्म होगा, तब फॉर्म होगा NaCl, यानी क्या, कॉमन सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। जब हमारा कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तब क्या फॉर्म होता है भाई आपका, तब सॉल्ट फॉर्म होता है भाई आपका, और क्या फॉर्म होता है भाई आपका, हम ये बोलते हैं कि भाई आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए कोई आपका जो है भाई बेस के साथ हमने देखा था, बेस के साथ हमने क्या, कौन सा एग्जाम्पल लिया था भाई, बेस के साथ हम लोगों ने कल जिंक देखा था, ठीक है, और एल्यूमिनियम देखा था। चलिए मैं एल्यूमिनियम से ही आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम मेटल है, ये रिएक्ट करवा रहे हैं किसी बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा भाई आपका, तब फॉर्म होता है भाई सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, NaAlO2, NaAlO2 फॉर्म होगा, सोडियम एल्यूमिनेट है ये, और उसके साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ठीक। जब आपका क्या है, कोई भी मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ, तब क्या फॉर्म होगा भाई आपका, मतलब हमारा एल्यूमिनियम रिएक्ट करा किसके साथ, बेस के साथ, तो फॉर्म हुआ भाई आपका क्या चीज़, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हुआ और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। उसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं भाई आपका नॉन मेटल्स के साथ क्या होता है भाई आपका, नॉन मेटल्स के साथ हम देखेंगे अब। अच्छा भाई, अब जैसे नॉन मेटल हमारे पास क्या, सल्फर है, जैसे यहाँ देखिए भाई, ये इधर इतने पोर्शन में देखिए, इसमें क्या है भाई, ये तो अच्छा पहले वाटर का है, चलिए मैं एक सेकंड रुक जाइए, पहले हम ऑक्सीजन के साथ देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, सल्फर है, ठीक है, सल्फर क्या काम कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म होगा भाई आपका, तब फॉर्म होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है भाई आपका, ये फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, गैस फॉर्म होगी। जब सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगी किसमें, वाटर के साथ, तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है, ठीक है भाई। जब हमारा क्या है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, तो उसके साथ क्या फॉर्म हो रहा है भाई आपका, तब फॉर्म हो रहा है सल्फ्यूरस एसिड। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, एक होता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, H2SO3, ठीक है भाई। तो हमारा क्या है भाई, ये फॉर्म होता है। फिर हम लोगों ने थोड़ा ये देखेंगे भाई आपका नॉन मेटल्स के बारे में देख लिया, अब मेटल्स के बारे में देख लिया, और चलिए और थोड़ा अगर हम लोग आगे चलें तो उसके बारे में, अब रिएक्शन विद बेस भी हम लोग देख चुके थे। अब बात आती है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई किसके बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है भाई, ये इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि भाई आपका कौन सा मेटल जो है वो आपका क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे आप लोगों को अगर मैं बताऊं, जैसे सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है भाई, पोटेशियम है, पोटेशियम को हम K से दिखाते हैं। उसके नीचे क्या, सोडियम है, Na है, ठीक। उसके बाद क्या है भाई आपका, ठीक है भाई, उसके अलावा क्या होता है, कैल्शियम है। इसी तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज जो है नीचे चलती जाती है। अब भाई सवाल, अब जैसे मान लिया कोई मेटल जो है जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव की जगह ले लेगा भाई, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, रिएक्टिविटी क्या आती है भाई आपका, रिएक्टिविटी सीरीज हम कहते हैं भाई आपका, इसमें अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, ठीक है, इन सच अ वे दैट दे आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है, इस तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं जिस तरीके से क्या है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो घटती है भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे हम बोल रहे हैं आपका मेटल कौन सा है, पोटेशियम, फिर आपका क्या है, इसी तरीके से
आपके क्या है, आप सोडियम आ गया, फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से आपका नीचे तक ये चलता जाता है। ठीक है, यानी क्या है, पोटेशियम की रिएक्टिविटी जो है वो सोडियम की रिएक्टिविटी से ज्यादा होगी भाई। ठीक है। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों को बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे आपके पास क्या है भाई, जैसे हम ये ले लेते हैं भाई, आपका कॉपर सल्फेट है ये। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, जिंक के साथ। कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है, CuSO4। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं जिंक मेटल के साथ। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अब होगा क्या भाई आपका, अब जिंक की रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है। ठीक है, यानी क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है भाई, जब कॉपर की रिएक्टिव मतलब आपकी जिंक की रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है, तो जिंक क्या काम करेगा, जिंक कॉपर की प्लेस को, मतलब जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका क्या है, जैसे आपके पास था ना CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं जिंक के साथ, तो अब क्या फॉर्म होगा, अब फॉर्म होगा भाई आपका, अब जिंक जो है वो कॉपर की जगह पे आ गया, तो अब फॉर्म होगा जिंक सल्फेट, यानी क्या, ZnSO4। और ये कॉपर जो था ये अलग हो जाएगा, यानी क्या है, Cu। ठीक है, यानी क्या है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी क्या है, जो ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट की प्लेस को ले लेता है। ठीक है भाई, जैसे यहाँ लिखा है ना, जैसे अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये सब बात थी किसके बारे में भाई, ये बात थी भाई आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थी भाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में ये सारी बात थी। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा अगर और हम थोड़ा सा एडिशनल चीज़ों को देखें। अच्छा भाई, अब सवाल ये उठता है कि भाई आपका ये तो हम लोगों ने जितना हम लोगों के सिलेबस में था भाई आपका, जितना हमारे बुक में दे रखा है उतना हम लोगों ने जान लिया है भाई मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी सारी रिएक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब आपका रिएक्शन के बारे में जान लिया। जब मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा। इसी तरीके से नॉन मेटल्स के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो है भाई जान लिया है। ठीक है भाई, अब बात आती है भाई आपका, अब ये तो हमने भाई आपका क्या है, सब चीज़ें आपकी उसके बारे में पता करनी। अब बात आती है भाई यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या क्या इस्तेमाल है भाई। ठीक है भाई, अब आप लोगों ने क्या है भाई आपका मेटल को कई जगह पर देखा होगा, जैसे मशीनरी के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, उनकी बॉडीज़ को बनाने में, एयरप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स वगैरह में सब इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, अब बात आती है भाई, अब जैसे हमारे पास जैसे आयरन है, आयरन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जैसे ब्रिजेस हैं, इंजन्स हो गया, आयरन शीट्स वगैरह हैं, इन सब के लिए। कॉपर है, कॉपर का सबसे पहला इस्तेमाल तो भाई आपका वायर्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए, केबल्स के लिए। ठीक है भाई, सिल्वर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है भाई आपका जिसमें सिल्वर की एक लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं भाई। ठीक है, इसी तरीके से होता है गैल्वेनाइजेशन भी होता है, गैल्वेनाइजेशन में आपका सिल्वर की बजाय एल्यूमिनियम को चढ़ा देते हैं भाई आपका। ठीक है भाई, एक अब अच्छा गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड का इस्तेमाल भी आपका ज्वेलरी बनाने में होता है। मरकरी का इस्तेमाल कहाँ होता है, मरकरी, मरकरी को हम दिखा दें Hg से। ठीक है, मरकरी का इस्तेमाल होता है भाई आपका थर्मामीटर्स के अंदर, थर्मामीटर्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है भाई। ठीक है भाई, मरकरी का। अच्छा, और एक मेटल होता है लेड, लेड का इस्तेमाल होता है भाई बैटरीज वगैरह के अंदर। ठीक है भाई, इसी तरीके से अब ये सब तो आपकी किस चीज़ के बारे में थी, ये मेटल्स के बारे में था। अब नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम देखें तो जितना इम्पोर्टेंस मेटल का है उतना ही इम्पोर्टेंस जो है नॉन मेटल्स का है भाई। ठीक, नॉन मेटल्स का इम्पोर्टेंस कैसे भी आपका, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है भाई, मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नॉन मेटल्स को हम फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल करते हैं भाई आपका। फर्टिलाइजर क्या होते हैं भाई आपका, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए हम डालते हैं भाई। अच्छा, वाटर प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है भाई आपका, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर। अच्छा, पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। अब क्या नॉन मेटल आपका क्या है, एंटीसेप्टिक के लिए इस्तेमाल होता है। नॉन मेटल यूज इन द क्रैकर्स, क्रैकर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, उनके अंदर भी। इसी तरीके से जैसे आपका क्या है, सल्फर है, कार्बन है,
आयोडीन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल्स है और इनका सबका अपना अपना जो है वो इस्तेमाल है भाई। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये सब बात हुई किसके बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो आप लोगों को जो चीज़ समझ में ना आई हो वो आप लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है, इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी आपका एक जो है उस पर भी एक लेक्चर आप लोगों को दे दूं, जिससे आपका क्या है भाई काम आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब आपका क्या है अगले लेक्चर में ही मुलाकात होती है।